जिंदगी के अंधेरों से जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। तुम्हें जाना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। जुनाली, मैंने कहा ना, तुम जाओ। जुनाली को ये समझना होगा वो जो कर रहे हैं वो किसी सूरत में ठीक नहीं है, न इस परिवार के लिए न खुद उसके लिए। आपको पता है, आज माँ के कमरे से ईशा दी के जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी। लगता है उन दोनों ने ना सास बहू के सीरियल कुछ ज्यादा ही देख लिए होंगे। थैंक्स। थैंक्स? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे थैंक्स कह रही हो? वो जो आपने मुझे गिफ्ट दिया था उसमें कली निकल आई है। अब कुछ दिनों में उसमें फूल भी खिल जाएंगे। लगता है वो भी यहाँ आके बहुत खुश हैं। अब तुम जो इसकी इतनी सेवा कर रही हो, इसे इतना प्यार दे रही हो, तो फूल तो खिलेंगे ही। समझे पापा? बात समझ में आई? ओके बेटा, तुम अपना ध्यान रखो। अभी बात करता हूँ राजीव से। ऐसा कैसे कह सकती है संतति भाभी? तुम्हें क्या लगता है राजीव को कुछ नहीं पता? संतति ये सब कुछ खुद अकेले तय कर रही है। मतलब राजीव ऑल्सो अग्रीज विद संतति? ऑफ कोर्स, ये दोनों की मिली भगत है। डैम इट, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अच्छा नहीं किया उन लोगों ने? आई कांट बिलीव दिस। वो लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी बेटी के साथ। दोनों फैमिलीज में एक रिश्ता है, कम से कम उस रिश्ते का तो ख्याल करते। इंसान जब अपनी ही बात से मुकर जाए तो कैसा रिश्ता और कैसी दोस्ती? भरोसे को तोड़ना पीठ में खंजर घोंपने जैसी बात होती है। जो भी करो सोच समझ कर करना चाहिए। सोचने समझने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी उन लोगों ने। हम उन्हें अपना समझकर माफ करते रहे, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते रहे, और उन्होंने हमारे हम्बलनेस को हमारी कमजोरी समझकर हमारे ही रिश्ते को ठुकरा दिया। दिस इज नॉट राइट। दे विल हैव टू पे फॉर दिस। एक्चुअली गलती हमारी है, हमने कभी डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, वरना आज उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारी फैमिली के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते। और मैं तो तुम्हें हमेशा से कहती आ रही थी, मगर तुम ही दोस्त है दोस्त है। अब देख लो, दोस्त है। उसने मेरी दोस्ती देखी है, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरी दुश्मनी कैसी होती।
जतिन, देखो बेटा तुमसे कौन मिलने आया है। बे, झिलमिल निपुण तुम दोनों। व्हाट्स अप ब्रो? अरे सही भाई। चलो बैठकर तुम लोग बातें करो, बैठो बट कैसा है? बे, तुम लोग अचानक कैसे आ गए? और तेरे बालों का कलर क्या गया? भाई ये तो इंसान लग रहा है। बस यार ऐसे ही। वैसे कल से तेरा कॉल ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा था, तभी तो आंटी को कॉल किया। अरे बड़ी, शादी करके हमसे इतना दूर हो गए कि एक्सीडेंट हुआ और बताया तक नहीं। ओ, अब तुम लोग ना ओवर ड्रामेटिक मत बनो। अब जरा सी चोट लगी है, इसके लिए मैं तुम लोगों को कॉल करके परेशान करता, मतलब कुछ भी। इनके पाँव में ना मोच आई है, तो आइस मसाज दे रही हूँ, कल परसों तक ठीक हो जाएगा। अरे सॉरी, ये मेघू रंजनी, मेरी वाइफ, और ये मैं निपोन बोरकोटोकी। झिलमिल दास। हाय। हाय। जतिन ने लाइफ में ये सबसे अच्छा काम किया कि तुम्हारा लोगों बिया पातिले। You're perfect। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। थैंक्स। अच्छा, इसने कुछ आपको गाना वाना सुनाया कि नहीं? गाना? अरे ये बहुत अच्छा गाना गाता है और सिंथेसाइजर भी बजाता है। तूने अभी तक सुनाया नहीं कुछ भी? नहीं। चल बड़ी, शुरू हो जा। अरे मेघू रंजनी को भी तो पता चलना चाहिए कि अपने रोमियो में क्या क्या टैलेंट छुपा हुआ है। चल ना। अच्छा चलो। चल भाई, कुछ सुनाई दे आज बढ़िया सा। क्यों भाभी? चलो चलते हैं, ठीक होकर आना और भाभी को भी लेकर आना। See you। Okay, bye। बाय 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 बाय। मुझे तो लगा था कि तुम बेड पर रहोगे, पर अच्छा है यहाँ तो गेट टुगेदर हो रहा था, गाना बजाना चल रहा था, सेलिब्रेशन। हाँ मेघू रंजनी, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। वो जनाली दादा के कमरे में है? हाँ। God save him। क्या कर रही हो तुम? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? ताकि तुम्हारे और मेरे बीच कोई ना आ सके। दरवाजा खोलो तुम, अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें अगर मेरी प्राइवेसी की चिंता नहीं है तो क्या मैं भी बेशरम बन जाऊं जतिन? देखो, मेघू ने देखा कि दरवाजा बंद है तो क्या सोचेगी वो? सोचने दो। तुम्हें क्यों उसकी इतनी परवाह हो रही है? क्या सच में वो तुम्हें अपनी वाइफ लगने लगी है जतिन, जो उसके बारे में तुम इतना सोच रहे हो?
सोनाली देखो, प्लीज सीन क्रिएट मत करो। जाओ और जाके दरवाजा खोलो। अच्छा नहीं लगता ये सब। बस बहुत हुआ जतिन, निकाल बाहर, फेंको उस कूड़े को यहाँ से। क्या? दफा करो उस मनहूस को यहाँ से, अपने पास से और हमारी लाइफ से। क्या कह रही हो सोनाली तुम? तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती क्या जतिन? मैं बोल रही हूँ उसे उसी अनाथ आश्रम में फेंक कर आओ जहाँ से उठा कर लाए थे तुम। माँ, जुनाली जतिन दादा के कमरे में गई है और वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। जतिन संभाल लेगा। जुनाली का आखिर इस घर पर क्या अधिकार है? कोई उससे कुछ कहता क्यों नहीं? नहीं चाहिए मुझे ये लड़की यहाँ। एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मैं उसे। इसे भगाओ यहाँ से, डिवोर्स दो अभी के अभी। सोनाली तुमने मुझे समझ क्या रखा? मैं पपेट हूं तुम्हारा? हाँ, तुम कहो उठो तो उठूं, बैठो तो बैठ जाऊं। तुम्हारे कारण ही मैंने मेघुरंजनी से शादी करी थी और अब तुम कह रही हो कि मैं उसे डाइवोर्स दे दूं। वाह सोनाली, ये कोई खेल है? हाँ, तुम पर सिर्फ मेरा हक है जतिन। कोई भी हमारे बीच आएगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम उसे हटाते हो रास्ते से या मैं निकाल फेंकूं उसे? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। क्यों? मजा आने लग गया है तुम्हें उसके साथ? लगता है टेस्ट चेंज हो गया है तुम्हारा। हाँ, सोनाली तुम कुछ ज्यादा ही कह रही हो। जुनाली, जुनाली, लो जी। नहीं, बच्चों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है जया। मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या करते? और तुम्हें अफसोस है, सिर्फ अफसोस है राजीव। तुम्हारी नाराजगी सही है, पर बच्चों के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर तो हमारा जोर नहीं है ना। रखना चाहिए था। एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स ऐसा हाथ झाड़ के नहीं खड़े रह सकते। तुम सही कह रहे हो, लेकिन हर समय उन पर हम नजर तो नहीं रख सकते ना। नहीं नहीं, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। जानते हो क्यों? क्योंकि काफी समय से तुम्हारे घर में मेरी बच्ची की इंसल्ट हो रही और तुम दोनों आंख बंद करके तमाशा देख रहे हो। देखो जया, जुनाली और जतिन दोस्त हैं, उनके बीच में झगड़े भी होते हैं और बहस भी। हमारा उनके बीच में बोलना कहां तक ठीक है?
उनके बीच में सिर्फ दोस्ती तब तक थी जब तक वो अनाथ आश्रम की लड़की जतिन की बीवी बनके इस घर में नहीं आई थी। उसके बाद में सब कुछ बदल चुका है और ये बात तुम भी जानते हो और संतति भाभी भी। क्यों भाभी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? भाई साहब, दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अगर आपने अपनी बेटी की ओर ध्यान दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। मेरी बेटी का बस इतना दोष है कि उसने जतिन पर और आप पर आंख बंद करके भरोसा किया। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि जिस मकसद से उसने जतिन की शादी करवाई थी वो मकसद तो महज एक बहाना था उससे पीछा छुड़ाने का। ये बहुत ही घटिया और बेहुदा इल्जाम है हमारे पूरे परिवार पर। अच्छा, अगर ऐसा नहीं था और अगर जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हो रहा था तो आप लोगों ने और क्या किया? मतलब आप क्या चाहते हैं? अगर ईश्वर ने उस लड़की की लंबी आयु लिखी है तो हम उसे मार दें, यही चाहते हैं आप? मैं किसी को मारने की बात नहीं कर रहा हूं। पीछा छुड़ाने के और भी तरीके होते हैं। उसे वापस भेजा जा सकता था, डिवोर्स लिया जा सकता था। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब आप? एक बेटी के पिता होकर किसी दूसरे की बेटी के घर को उजाड़ने की बात कर रहे हैं आप, ताकि आपकी बेटी का घर बच सके। वो किसी की बेटी नहीं है। अरे उसके तो माँ बाप का भी पता नहीं है। नहीं भाई साहब, उसे अनाथ समझने की भूल मत कीजिएगा आप। जिसका कोई नहीं होता ना, ईश्वर उसके साथ होता है। इस बात का कोई अंत नहीं है राजीव। और वैसे भी मैं यहाँ पर अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगने नहीं आया था। मैं तुमसे बस इतना कहने आया था कि मैं तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मतलब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। I am withdrawing my partnership. And no hurries, हम रिश्तेदार भी हैं, तो मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ। Take your time. You have full 3 days. पूरे 3 दिन है तुम्हारे पास। आराम से अरेंज करके मुझे वापस कर देना। ओके, तो फिर मैं चलता हूं। हैव अ गुड डे बाबूजी। डाइनिंग टेबल सजाना आने का मतलब ये मत समझो कि तू इस घर की बहू बनने की लायक हो गई है। जी, तू कुछ भी कर ले, रहेगी अनाथ की अनाथ ही। ना तो तेरा यहाँ कोई है और ना ही तू किसी और की। इस गलतफहमी में मत रहना कि यहाँ तुझे सब ने इस घर की बहू मान लिया है। तू कल भी किसी को नहीं चाहिए थी और आज भी तू अनवांटेड ही है। तुझे यहाँ लाने का मकसद कुछ और था, इस घर की बहू बनाने का नहीं। अब ये रोना धोना बंद कर और अपनी गठरी बांधकर यहाँ से निकलने की तैयारी कर। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, वरना
तुझे क्या लगता है तेरी असलियत इस घर में किसी को नहीं पता? सब जानते हैं, बस तेरे मुंह पर तुझे कूड़ा नहीं कहते। अब क्या देख रही है? कूड़ा ही है तू। दी 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 मेरी पैर की जुत्ती के बराबर भी नहीं है तू। यहां रिश्तेदारी ढूंढने के बजाय वापस चली जा उसी अनाथ आश्रम में। तेरे माँ बाप ने तुझे अपने पास नहीं रखा, फेंक दिया, तो तुझे क्या लगता है हम तुझे यहां पे रखेंगे? गेट लॉस्ट, चली जा यहां से। क्या हुआ? तुम रो रही हो? नहीं तो। येशा भाभी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और आप नीचे क्यों आ गए? कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लिया होता ना। वैसे भी आपके पैर की चोट तो ठीक नहीं हुई है, ऐसे में आपको चलना नहीं चाहिए। जाइए, ऊपर जाइए, जाइए ना। इसने ना अपने दिल पे गहरा राज छुपा रखा है। जानना नहीं चाहोगी? क्योंकि इस प्रिंस ने एक अनाथ से शादी। पूछो ना। वो बात जो आपको डिस्कम्फर्ट करे, चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, मुझे नहीं जानना।